नमस्कार, मैं मनीषा गर्ग, सहायक अध्यापिका विज्ञान वर्ग, उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर, परीक्षितगढ़ मेरठ में कार्यरत हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर रही हूँ, जिनमें 15 वर्ष प्राइवेट आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों तथा 5 वर्ष सरकारी विद्यालय यूपी बोर्ड का अनुभव शामिल है। वर्तमान में मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के ग्रामीण परिवेश के लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा मेरठ शहर भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्राचीन शहर है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। मेरठ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जो बड़े स्तर पर खेल के सामान और वाद्य यंत्रों का निर्माण एवं निर्यात करता है। मेरठ का संबंध पौराणिक काल से है। यह रावण का ससुराल होने के साथ महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर को भी खुद में संजोए है। पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह हो या गंधार तालाब, जैन धर्म स्थल हो या नवचंडी मंदिर और बाले मियां की दरगाह, 1857 की क्रांति धरा कहिए या 20 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा तिरंगा फहराने जाने की स्थली, अशोक काल के दौरान इस नगर पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। और तो और यहाँ की गज्जक और रेवड़ी बहुत मशहूर है। बेसिक विभाग में सन 2015 में मेरी प्रथम नियुक्ति के मात्र 6 महीने बाद ही मुझे अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI प्रोग्राम के विषय में जानकारी मिली कि कैसे श्री माता, जो कि श्री अरविंद जी की शिष्या और सहचरी थीं, ने वर्ष 1960 में अरविंदो सोसाइटी की नींव रखी। श्री अरविंदो सोसाइटी वर्ष 1960 से अनेक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में शोध का कार्य करते हुए भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महत्व का दर्जा रखने वाली संस्था बन गई। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा के महाअभियान रूपांतर का हिस्सा ZIIEI शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार पर यह संस्था वर्ष 2015 से उत्तर प्रदेश के 1500 शिक्षकों से शुरू होकर अब तक समस्त भारत के लगभग 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों तक पहुंच चुकी है तथा उनमें से कुछ चुनिंदा शिक्षकों के शून्य निवेश पर आधारित नवाचारों को भारत के हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा उन्हें राज्य और राष्ट्र स्तर पर आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के माध्यम से पुरस्कृत करवा चुकी है। यह संस्था NCF 2005 के गाइडिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुरूप बच्चों को शिक्षकों के द्वारा नए शून्य निवेश पर आधारित नवाचारों के माध्यम से पढ़ने के तरीके बताती है, जो हम शिक्षकों के ही बीच से किसी शिक्षक के द्वारा बताए गए तरीके होते हैं। और तभी से मैंने भी अपने शैक्षिक आइडियाज को ZIIEI ऐप पर साझा करने की चेष्टा की है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब आदरणीय BSA सत्येंद्र ढाका सर, DC ट्रेनिंग रश्मि मैम तथा हमारी ARP रीना मैम ने मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए चयनित किया। इस प्रशिक्षण से जुड़कर मुझे पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों द्वारा बिना पैसा खर्च करे किए गए अनेक नवाचारों के विषय में पता चला, जिनसे पढ़ने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को भिन्न भिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने के नए एवं रोचक तरीकों की जानकारी मिली। मैंने हमेशा ही अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल किया है। इस प्रशिक्षण से मुझे अपनी गतिविधियों को और सरल बना बच्चों और साथी अध्यापकों के साथ साझा करने का मौका और प्रेरणा दोनों ही मिले हैं। गतिविधि को किस प्रकार ग्रामीण पृष्ठभूमि से जोड़ना है, इसकी समझ विकसित हुई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे, जैसे कि गूगल मीट, FB लाइव, YouTube लाइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिस्को वेबएक्स, जूम आदि। और इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक अखिलेश जी, विशाल जी और उनकी पूरी टीम ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को बहुत सराहा, जिससे मेरा आत्मविश्वास और मनोबल दोनों ही बढ़े हैं। मैंने अपने विद्यालय में बहुत छोटे छोटे प्रयास किए हैं, जैसे लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ाना, छात्र छात्राओं को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, उनके साथ प्रार्थना सभा में योगासन इत्यादि करना, जिसका असर यह था कि बच्चे प्रार्थना सभा से पहले ही विद्यालय आने की कोशिश करते
अपने विषय विज्ञान को सरल गतिविधियों द्वारा, जैसे चाकू या कुदाल तेज धार क्यों, सिलेंडर खिसकाकर या लुढ़काकर ले जाया जाए, रसोई में वाष्पीकरण या घनत्व समझाना, ये सब तो मैं करती ही थी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी कई अन्य गतिविधियां मुझे इस प्रशिक्षण से ज्ञात हुई जो भविष्य में मुझे अपने शिक्षण विधि को रोचक बनाने में मदद करेंगी। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि मेरे छात्र छात्राएं स्वप्रेरित हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, सीखने से घबराते नहीं तथा सच बोलने में विश्वास रखते हैं। निर्मल हृदयी बच्चे सभी अध्यापकों का दिल से सम्मान कर उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते हैं, और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बच्चे कल का भविष्य हैं और कल की युवा पीढ़ी बनकर समाज को अपना कंधा देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ये सभी व्यवहारिकता इन बच्चों में आनी बहुत जरूरी है कि ये स्वप्रेरित बने, समाज का कल्याण करें। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।